नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी के खबरों का बुलेटिन। मैं अनवर सिद्दीकी। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश के चलते जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में किराव, चंद्रावट, रामपुर डाणी, जमुआ, मूलापुर व अन्य गांवों में मिलाकर सैकड़ों कच्चे मकान धराशायी। प्रयागराज के सिमरा बिरभानपुर में घर की दीवार गिरने से किसान राममूरत यादव की दबकर मौत। सिमरा बिरभानपुर में कई और गरीब परिवारों पर दुखों का प्रलय। गरीब परिवारों के पास आवास न होने से रहने की समस्या। इन गरीब परिवार की सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की अपील। शहबाजपुर में नहर की पुलिया टूटने से दर्जनों गांव के लोगों का यातायात बाधित। पुलिया के टूटने से शहबाजपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं शिक्षा से महरूम। क्षेत्रीय प्रतिनिधि के उदासीनता के कारण अब तक नहीं शुरू हो सका है पुलिया का निर्माण कार्य। और विकासखंड महुआमा के कटरा दयाराम दलित बस्ती में जाने के लिए 35 साल से रास्ता नहीं और न ही इस बस्ती में बिजली। इस बस्ती के लोगों की मांग जल्द हो समस्याओं का समाधान। वहीं अकबरपुर सरायदीना खदरा के युवक आफ्ताब उर्फ आरिफ 3 महीने से लापता। अब तक नहीं लग सका है कोई सुराग। आफ्ताब के परिवार की प्रशासन से मदद की अपील। देखिए पूरी रिपोर्ट। बहुत बड़ी खबर निकल के आई प्रयागराज से, सिमरा बिरभानपुर से, जहां पे राममूरत यादव कच्चे मकान की दीवार गिरने से दबने के कारण उनकी मौत हो गई। और इस वक्त मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर वो दीवार के मलबे में दबने के कारण उनकी मृत्यु बताई गई। और इस वक्त हम सिमरा बिरभानपुर में पहुंचे हैं जहां पर उनकी मृत्यु हुई। ये आपको तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इनकी मशीन है जहाँ पर राममूरत यादव जी रहते थे। ये अक्सर यहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए आते थे वो। और जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त यही मशीन पे वो अपनी चारपाई लगाकर लेटे हुए थे। ये चारपाई की तस्वीरें हल्का हल्का दिखाई दे रही हैं। देखिए आप ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये इतनी मोटी दीवार का जब मलबा गिरा है तो मलबे से दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है 15 तारीख की रात का ये मामला रहते थे सर। क्यों सर ये खेत में जो धान लगा हुआ उसमें मतलब गाय भैंस आते थे चरने के लिए, उसी के लिए आते थे मतलब देखने के लिए। तो ये मामला कब का है, कितनी तारीख का? सर 15 तारीख को रात का। 15 तारीख को रात में? हाँ सर। आप लोगों को जानकारी कब हुई? सर सुबह में जब लोग यहाँ पे मतलब आए सुबह में देखने की मतलब क्या हुआ है, तो यहीं पे मतलब ये दीवार गिरी थी तो बाद में जान पाए कि यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा। और वो नीचे दबे हुए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हाँ सर। तो मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी कौन आए थे यहाँ पर? सर मैं तो उस मतलब वहाँ था नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बाद में आया तो मेरे को पता चला कि कुछ लोग मतलब सपा के आए थे विधायक। हाँ सपा के। वर्तमान पार्टी के जो विधायक थे वो भी आए थे? नहीं सर, बीजेपी के कोई नहीं आए थे सर। बीजेपी कोई नहीं सर। सपा का कौन नेता आया था? सर अंसार अहमद जी आए थे। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर हल्का लेखपाल वगैरह आए थे? हाँ सर आए थे। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मोहित यादव जी, ये यहाँ पर उनकी मृत्यु के दौरान कौन कौन यहाँ पर? नेकपाल आया था यहाँ पर, पुलिस आई थी सर। अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या हाँ कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, पैसा मिलेगा आपको खाता में आएगा। कितना? 4 लाख। 4 लाख जी। और क्या आश्वासन मिला है साहब? यही कॉलोनी और आएगी आवास के लिए भी? जी। इसी में आप रहती हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनीशा। ये कच्चा पूरा तो गिरा है ना? वो छप्पर है। अच्छा, इस वक्त हम सिमरा बिरभानपुर में हैं जहां पर यहाँ पर दर्जनों घर ऐसे हैं जो अव्यवस्थाओं के शिकार हैं, जो कच्चे मकान हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। मैंने अभी दूसरी बस्ती में दौरा किया था जहाँ पर दर्जनों से ज़्यादा घर ऐसे मिले जिनके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं है। और जिस तरह से पिछले 3 दिन लगातार भारी वर्षा हुई उसके बाद इन कच्चे घरों की दीवारें पूरी तरह से फूल चुकी है और घर पूरी तरह से सीढ़ा से भर चुका है। और ऐसे में ये खतरा बना हुआ है कि इन लोगों के कच्चे घर कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इन परिवारों की मांग है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सबको आवास की योजना का लाभ मिले, जिससे हमारे भी सर पे पक्की छत हो। हमारे इस वक्त हम प्रयागराज के सोराव विधानसभा क्षेत्र के शहबाजपुर में मैं आया हूं, जहां पर
नहर की पुलिया काफ़ी दिनों से टूटी हुई है। बताया जा रहा है कि 8 से 9 महीने हो गए इस पुलिया के टूटे हुए, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रधान, अन्य नेताओं से यहाँ पर कहा कि इस पुलिया का निर्माण हो जिससे यहाँ के लोगों का आवागमन शुरू हो सके, लेकिन अब तक यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की उदासीनता के कारण अब तक यहाँ की पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर वो पुलिया थी जो इस समय पूरी तरह से टूट चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइट का पोल होता है वो पोल रखा गया है। यहाँ पर सभी लोग इससे नहीं जा सकते, और आप देखिए उसका मलबा जो नज़र आ रहा है। करीब 9 महीने हो गए। यहाँ के कुछ लोगों ने ज़रूर प्रयास किया, कुछ नेताओं ने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार की योजनाओं के लाने के बावजूद अब तक इस पे कार्य नहीं हो सका है। यहाँ पर सहकारी समिति के वो कर्मचारी है, क्या नाम है आपका? राम प्यारे पटेल। आप किस पद पे कार्यरत हैं? अकाउंटेंट पे कार्यरत हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 8 से 9 महीने हो गए, 9 महीने लगता है। तो 9 महीने में अगर आपकी समिति का अगर देखा जाए जो कमाई होती थी खाद की वजह से, कितनी बिक्री का नुकसान हुआ होगा? 5 लाख के बिजनेस का नुकसान हुआ है। तो आपने कोई लिखित में अपने वहाँ पे बड़े अधिकारियों से शिकायत की कि यहाँ पर पुलिया के टूटने की वजह से हमारी जो बिक्री उसको वो कम हुई है? इस वक्त हम प्रयागराज सोराव विधानसभा क्षेत्र के कटरा दयाराम बागी में इस वक्त मौजूद हूँ। मौर्य बस्ती से दलित बस्ती के बीच में जो रास्ता जाने के लिए है वो रास्ता पूरी तरह से व्यवस्थाओं की फेंट चढ़ चुका है। रास्ता देखिए, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूरी तरह से पानी से लबालब नज़र आ रहा है। ये पूरी तरफ तालाब बन चुका है। बहुत ही विकट परिस्थितियों से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के सभी तरह के लोग, पूरी तरह से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और इनकी परेशानी का आलम यह है कि आज ये लोग ये बता रहे हैं कि गेहूं पिसाने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। जो बीमार है वो कैसे जाएं, और रास्ता है ही नहीं है, गाड़ी आ जा नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर इस वक्त दलित बस्ती के जो लोग हैं यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव सरोज। हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो पानी भरा है ये कितने वर्षों से इस तरह की समस्याएं हैं? ये 30-35 साल से जी यहाँ पानी भरा। हम लोग ऐसे पूरे परिवार, मतलब 50-60 आदमी परिवार है। हम लोग ऐसे ही आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई प्रधान, कोई विधायक, कोई मंत्री आते हैं, बस वोट दो आपकी ऐसा तुम्हारा हो जाएगा। कोई जो होने के बाद क्या कहेंगे कि तुम उनके पास जाओ, हम तुमको पहचानते नहीं, तुम कौन हो। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोग चले आते हैं। उन जब पहचानते नहीं, भाई उनसे बात करना क्या फ़ायदा है? हाँ, इससे अभी आपके घर के बच्चे कैसे जा रहे हैं? बस ऐसे ही पानी में जाते हैं, और कोई पढ़ने नहीं जा रहा है। कभी जब बच्चे छोटे छोटे पानी में जाएंगे, गिर जाएंगे, उनका बस्ता भीग जाएगा। क्या करें, बिच्छी कीड़ा काट ले तो कभी उनको कभी कौन दवाई कराएगा, उनको लेके भागना पड़ता है। कभी यहाँ से कंधे पर लाद करके ले जाना पड़ता है, रोड पे ले जाएं तो वहाँ खटिया से लेके जाना पड़ता है। आज 30-35-40 साल से ऐसे ही चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हमारा है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो भी होटल वाले हों या कोई नेता हों, अभिनेता हों, हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। सब लोग हमारी मदद कीजिए। और ये मेरा बच्चा जो गुम हुआ है 12 जून से, ये मेरा बेटा अगर किसी ने रख भी लिया हो, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारे बेटे के बारे में बताइए। जो शासन, प्रशासन, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी हो हमारी मदद कर दीजिए हमारे बच्चे के लिए।